चलिए अब आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश की 9वीं सरकार चल रही है, लेकिन विश्वास मत से पहले यहां बहुत कुछ हो रहा है। मांझी ने अलग मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में शरण लेने पहुंच गए हैं। मांझी को लेकर एनडीए में हलचल है, तो कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। सवाल है कि बिहार में अब क्या होने वाला है, कौन खिलाड़ी और किसके साथ खेला होने वाला है। क्या सम्राट चौधरी की बात सही होने वाली है? क्या कांग्रेस टूट जाएगी या मांझी एनडीए से छूट जाएंगे? देखिए। क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? जीतनराम मांझी की डिमांड और कांग्रेस के 16 विधायकों के हैदराबाद जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा? दूसरा सवाल, मंत्री पद नहीं मिला तो जीतनराम मांझी क्या करेंगे? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल, तो सवाल है आखिर जीतनराम मांझी की पार्टी इन संभावनाओं में कौन सा खेल खेल रही है और किसके साथ? मांझी की पार्टी हम के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन जीतनराम मांझी किसके लिए विकल्प बने हुए हैं? पूर्व में भी दलित को ठुकराने का लोगों ने काम किया था, आज भी वो जो मान सम्मान मिलनी चाहिए वो मान सम्मान में कमी हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जो है उनसे मेरा आग्रह होगा कि मैं आपके नेतृत्व में विश्वास करता हूं, मुझे भी मान सम्मान मिले। मांझी की पार्टी के इस स्टैंड से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। जीतनराम पहले कहते थे कि एनडीए छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, जो भी मिलेगा वो मंजूर होगा, लेकिन अब हिस्सेदारी के लिए हट कर बैठे हैं। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है, लेकिन बेईमान नहीं है। जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद बिहार से दिल्ली तक चर्चा शुरू हो गई। एनडीए गठबंधन के अंदर नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया। जीतनराम मांझी के रुख को देखते हुए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आधे घंटे की बैठक के बाद जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बाहर आए, तो एबीपी संवाददाता मदीहा खान ने मांझी की मांग को लेकर सवाल कर दिया। इस पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो सुनिए। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। ये जो खेला करने वाले सोच रहे हैं ना, कहीं उनके साथ खेला नहीं हो जाए। वो जो बहुत होशियार बन रहे हैं ना, तो उनको पता नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्ट लोग जेल के अंदर अच्छे लगते हैं। सवाल है, बिहार में खेला करने की प्लानिंग कौन कर रहा है? आखिर किसके साथ खेला हो सकता है, आरजेडी या नीतीश? या आरजेडी कुछ बड़ा प्लान कर रही है? अगर वो इधर आते हैं महागठबंधन में, तो क्या सीएम बनाया जाएगा? राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है। मैंने एक लाइन भी कहा कि जब निर्णय वो लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो श्रेष्ठकर भी होगा, राज्यहित में होगा, युवा हित में होगा, किसान हित में होगा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के हित में होगा, बहुजन के हित में होगा। जीतनराम मांझी जी की राजनीति जो रही है मुख्यमंत्री बनने के बाद से, हमेशा सत्ता की राजनीति वो कर रहे हैं। जिधर जो मिल जाए उधर वो चले जाते हैं। तो अभी एक प्रकार से देखा जाए तो हक भी मांग रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दे रहे हैं कि अगर मुझे एक और मंत्री नहीं मिला तो मुझे उधर से मुख्यमंत्री पद का ऑफर है, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। और राजनीति की ये सच्चाई ही है। नीतीश कुमार ने एक लाइन खींच दी है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आप कहीं भी जाइए। अब नीतीश कुमार की जो लाइन है, उसी लाइन पर एक प्रकार से मांझी चल रहे हैं। बिहार में खेला होने का दावा तेजस्वी यादव ने किया था। नीतीश से अलग होने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने क्या कहा था, दोबारा सुनिए। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं।
क्या तेजस्वी के इस दावे और जीतनराम मांझी के स्टैंड को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है, या सिर्फ गठबंधन में हक के लिए मांझी 2 विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं? मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं और एक सुलझे हुए राजनेता हैं, और उनको भी पता है कि मंत्री बनाने का काम और मंत्रिमंडल विस्तार का काम ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। इसमें बाकी गठबंधन दलों की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी की एनडीए में जो सरकार बनी है वो एक फॉर्मूले के तहत बनी है, तो उसी फॉर्मूले के तहत जितने मंत्री सारे दलों को मिलेंगे उसी फॉर्मूले के तहत। तो मुझे लगता है कि इस बारे में अधिकृत निर्णय नीतीश कुमार जी ही, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वही लेंगे। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वो बीजेपी के साथ तालमेल बिठा करके, और ख़ास तौर से जो उनके दाएं और बाएं बैठा दिए गए हैं 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि देखा गया है कि ये अगर दक्षिणी छोर हैं तो उत्तरी छोर हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, इसको लेकर बीजेपी भी कह रही है। हालांकि अंदर की रणनीति तैयार हो चुकी होगी, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी आपको कहते हुए सुनाई दिए कि ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी कि किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल जाए। इससे क्या है कि संदेश भी जाएगा कि जो नया गठबंधन हुआ है, 9वीं बार जो मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, इसमें किसका प्रभाव ज़्यादा है और किसका प्रभाव कम है। अपडेट यूं ही हम आपको बताते रहेंगे, रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।